हम बचपन से ही रियाज करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। बचपन से हम जब रियाज करते हैं ना, तब सालों बाद ये रियाज पकता है, कुछ कर पाते हैं। बचपन से ही हम का खा गा घा पढ़ते हैं, तब कुछ वर्षों बाद पढ़ पाते हैं। हाँ, तो संसार को छोड़ने का भी रियाज आज से नहीं करना पड़ेगा हमें। आज से उसका अभ्यास करेंगे संसार को छोड़ने का, तब शायद बुढ़ापे तक ये संसार छूटेगा, मन से निकलेगा। और आज से ही अभ्यास करना पड़ेगा ईश्वर का चिंतन करने का, तब कहीं उसकी छवि मन मंदिर में आके बसेगी। आज से, कल से नहीं, आज से। सारी गोपियां शाम से चरणों में पड़ गईं। एक सखी तो पांव से गड्ढा खोदने लगी। कन्हैया, यदि तुम कहोगे कि यहाँ से चली जाओ तो हम जाएंगी तो नहीं, गड्ढा खोद रही हैं, डूब के मर जाएंगी। तो भगवान बोले, पांव से कब तक गड्ढा खोदेगा, तगाड़ी फावड़ा ले लो, बड़ा खोद लो, जल्दी खोद लो, जल्दी मर जाओ। गोपियां बोली, ना, मरेंगी हम, पर हमारा मरने का अंदाज भी अलग होगा। हम जल्दी नहीं मरेंगी, हम तुम्हें देखती देखती मरेंगी, ताकि जब तक श्वास रहेगी तुम्हें देखती रहे। क्योंकि जितना तुम्हें देखते हैं प्यास घटती नहीं, बल्कि देखने की प्यास बढ़ती जाती है। कृष्ण ना जाने क्या किया है तुमने। जितनी कथाएं हम सुनते हैं उतनी प्यास बढ़ती है, जितना दर्शन करते हैं उतनी प्यास बढ़ती है, जितना ध्यान लगाते हैं उतनी चाहत बढ़ती जाती है। सारी गोपियों से भगवान ने कहा, अपने अपने पतियों की सेवा कर लो, कल्याण होगा तुम्हारा। देखिए, गोपियां भगवान की बात नहीं मान रही। कई बार जब प्रेम ज्यादा होता है ना, अब जैसे आप, मैं अपनी बात बता दूं, कई बार ना मैं अपने, कई भक्त बोलते हैं गुरुजी घर चलो, गुरुजी घर चलो, मैं मना कर देता हूँ, नहीं बेटा नहीं जा पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या व्यस्तता है। नहीं गुरुजी चलना पड़ेगा, आप चलिए 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 चलिए। देखिए, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो जिद कर रहे हैं। और एक दिन क्या होगा, जब उनकी जिद ज्यादा होती है तो उनकी जिद के सामने हमें झुकना पड़ता है। बस मेरी माँ, भगवान की आज्ञा तब नहीं मानना चाहिए जब भगवान से आपका सच्चा प्रेम हो, तो फिर तो आप जिद कर सकते हैं, आपका फिर अधिकार है जिद करने का। ये गोपियां जिद्दी हैं, ये गोपियां साधारण नहीं है मेरी माँ, ये गोपियां साधारण बिल्कुल नहीं है, ये गोपियां जिद्दी हैं, ये जिद कर रही हैं। कन्हैया कह रहे हैं पति की सेवा करो, ना तुम ही हमारे पति हो। बेटे के पास जाओ, ना हमारे बेटे की हमें जरूरत नहीं है, तुम ही हमारे सब कुछ हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र। एक स्थिति वो होती है कि जब कृष्ण ही हमारे पिता हो जाते हैं, कृष्ण ही पति हो जाते हैं, कृष्ण ही पुत्र हो जाते हैं। प्रभु, जब भाव हो और जब प्रेम की दृष्टि परमात्मा पर पड़ती है ना, तो वही परमात्मा अनेक रूप में नजर आने लगता है। वही पिता के रूप में, वही पुत्र के रूप में, वही पति के रूप में, वही सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। फिर तुम सब कुछ हो, सब तुम ही हो। बस ये स्थिति, ये एक जिद है। आप समझो मेरी माँ, भक्ति एक जिद है। भक्ति क्या है? जिद है। जिद करना ही भक्ति है। बस पार्वती जी तपस्या कर रही थी जंगल में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पार्वती से कहा देवी, सनकादियों को गुरु मान लिया, गुरु जी प्रणाम। पार्वती चेली है और पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। इन चारों संतों ने पार्वती से कहा देखो, ये शंकर में कुछ नहीं रखा, तुम्हें विवाह करना है तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु से करा देते हैं। इतने सुंदर नारायण हैं, उनके जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। पार्वती, शंकर जी में तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता उनसे, नग्नावस्था में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, भभूति रमाते हैं, मृगछाला लपेटते हैं, सांपों की माला है। बताओ, वो पहाड़ में आज तक घर नहीं बनाया, भीगते रहते हैं बरसात में। और विष्णु जी को देखो, क्षीर सागर पर सांप के ऊपर बढ़िया गद्देदार सांप होगा, पानी वानी का कोई झंझट नहीं है, अनुकूल वातावरण है, और बढ़िया लक्ष्मी से ज्यादा तुम्हारे को प्यार करेंगे नारायण। हाँ, लक्ष्मी सेकंड में आ जाएंगी, तुम फर्स्ट में आओगी। तुम एक काम करो, शंकर जी की जिद छोड़ो, हम तुम्हारी बात करते हैं नारायण से, नारायण से तुम्हारा विवाह कराएंगे। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम नारायण के योग्य हो, शंकर तो कुछ नहीं लगते तुम्हारे सामने। तब जानते हो पार्वती ने क्या कहा था? तब पार्वती ने कहा था, हे गुरुदेव, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, माना कि शंकर जी अवगुण की खदान है, पर क्या करूं, जिससे मन लग गया है सो लग गया। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म जन्म की मेरी जिद है कि बरूंगी तो शिव को ही बरूंगी, नहीं मुझे नारायण नहीं चाहिए, मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ये जिद थी माता पार्वती। उन्होंने नारायण को नहीं स्वीकार किया, प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन था नहीं। ये माता पार्वती की सच्ची निष्ठा देखकर शंकर जी प्रकट भये और अंत में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो भगवान तो भक्त की जिद का भूखा है। तुम जिद तो, अच्छा जिद कब की जाती है? जब प्रेम हो। हम आपसे जिद कर सकते हैं यदि प्रेम है तो। अच्छा, कोई भिखारी जिद करे, नहीं हमें 10 रुपए दो, ए तेरे बाप का ठेका लिखा है, चल भाग यहाँ से, 10 रुपए दो, 5 लेना हो ले चल। बोलो सही है क्या? कई बार द्वार पे भिखारी आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमें 50 रुपए दो, तो आप भगा देते हैं, चल 50 रुपए, 10 रुपए ले ले, लेना हो तो, और ये आटा ले ले थोड़ा सा, और चावल ले ले साथ में। याद रखना, भिखारी जिद करता है तो आप उसकी जिद नहीं मानती, क्योंकि आपका उससे कोई संबंध, आपका उससे कोई प्रेम नहीं है। जबकि आपका बेटा जिद करे कि आज मुझे तो गाजर का हलवा खाना है, तो मम्मी बनाएगी, बेटा जिद कर रहा है, क्योंकि प्यार करती है। जहाँ प्रेम होते हैं ना भक्तों, वहाँ जिद भी पूरी होती है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जिद भी पूरी नहीं होती। यदि भक्त का भगवान से प्रेम होगा और फिर तुम जिद करोगे तो भगवान वो जिद पूरी करेगा, पर प्रेम नहीं है और तुम जिद पर बैठे हो तो फिर उसका भी कोई अर्थ नहीं। भक्ति एक जिद है, उसे पाना है बस। एक ही सपना, एक ही वाक्य, कोई दूसरी बात नहीं। ईश्वर को कैसे पाया जाए, आज मैं कुछ सिद्धांत आपके बीच में रखूंगा। ईश्वर को सरल तरीके से पाया जाए, इस संसार में इस मानव के तन से कैसे भगवान को पाया जाए। एक ही उपाय है मेरी माँ। जैसे गोपियां सब कुछ छोड़कर गिरधर गोपाल के चरणों में आ गईं और आकर क्या कहा गोपियों ने कि प्रभु मैं आपकी हूँ, अब चाहे तो मुझे मार डालो, चाहे तो मेरे संग रास रचाओ, चाहे तो प्यार करो, नहीं तो मैं यहीं पड़ी रहूंगी, शेर खा जाएगा तो मुझे कोई डर वाली बात है। सब छोड़ दिया तेरे लिए, अब तेरे चरणों में हूँ, अब तू जैसे रख, खत्म। ये देखिए, आज मैं आपको भक्ति की अंतिम सीढ़ी बोलूंगा।
अभी तक मैं भक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी बोलता रहा। आज मैं भक्ति की आखिरी सीढ़ी आपको समझाऊंगा, आखिरी सीढ़ी पर ले जाकर खड़ा करूंगा। आप जानते हैं भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? जानती हो माँ, क्या है आखिरी सीढ़ी? आज आप बताइए, बताओ भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? बोलो मैया जी। हाँ, ये बहन शॉपिंग करने आई है यहाँ कि कथा सुनने? कथा सुनने आई है तो जगह तो बहुत है बैठने के लिए। बताइए भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? क्या है? क्या कहेंगे आप? चलिए आप अपना विचार बताइए। मैया बोलो, भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। ये भक्ति की आखिरी सीढ़ी नहीं है। ये प्रेम, कल मैंने प्रेम पर चर्चा की थी। ये भक्ति तो है, आखिरी सीढ़ी नहीं है। ये आखिरी सीढ़ी कुछ और है। और बताइए क्या हो सकता है? बोलो। भक्ति की आखिरी सीढ़ी है मेरी माँ, समर्पण। इससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। साइलेंट है, चुप है, कुछ नहीं। आज मैं आपको भक्ति का पूरा, किससे भक्ति कहते हैं, कैसे ईश्वर मिलते हैं, क्या भक्ति का स्वरूप है, आज इस पूरे सब्जेक्ट पर थोड़ी सी चर्चा। बहुत गंभीरता से इस प्रसंग को सुनिएगा, समझिएगा। मेरी माँ, समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। कैसा समर्पण? अब मैं आज आपको बतलाऊंगा कि समर्पण कैसा हो। कैसा समर्पण हो? कैसा समर्पण हो भगवान के चरणों में? जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण करती है या नहीं? बोलो। जैसे एक स्त्री, बहुत ध्यान देना मेरी माँ, जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, फिर क्या होता है? फिर पति का दुख पत्नी का, पति का सुख पत्नी का। फिर पति कहेगा कि हमें पेड़ की छांव पर रहना है, तो पत्नी रहेगी कि नहीं? पति कहेगा कि हमें घास की झोपड़ी पर रहना है, हमारे दिन बेकार आ गए, तो पत्नी रहेगी कि नहीं? फिर पति कहेगा कि हमने तो एक आलीशान बंगला बनाया है, तुम्हें वहां रहना है, तो रहेगी कि नहीं? पत्नी को कहेगा कि आज हमारे घर पे कुछ नहीं है, नमक रोटी है, वो भी 1